हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2016 में बनी एक हॉलीवुड मूवी द जंगल बुक की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे से बच्चे मोगली को दिखाया जाता है जो भेड़ियों के साथ भाग रहा होता है। तभी उसके सामने एक ब्लैक पैंथर आता है जिसका नाम बगीरा होता है। दरअसल जब मोगली बहुत छोटा था तो वो बगीरा को जंगल के पास मिला था। बगीरा ने उसे भेड़ियों की माँ रक्षा को दे दिया था। रक्षा ने मोगली को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और उसे अपने बच्चों के साथ पाला पोसा। रक्षा के अलावा सारे भेड़ियों ने भी मोगली को अपने परिवार का एक सदस्य माना। उन भेड़ियों के लीडर का नाम अकीला था जिसने वर्षों से मोगली को अपने झुंड में रखा था। हालांकि बगीरा एक ब्लैक पैंथर है लेकिन फिर भी वो भेड़ियों के साथ मिलजुल के रहता था और मोगली को भेड़ियों के तौर तरीके हमेशा सिखाता रहता था ताकि वो भेड़ियों के झुंड के साथ इस जंगल में सुरक्षित रह सके। इस जंगल में अक्सर गर्मियों के समय में हर तरफ पानी की कमी हो जाती है और इस समस्या के समाधान के लिए जंगल के सभी जानवर एक संधि का पालन करते हैं कि वो बचे हुए पानी के सोर्स को साथ मिलकर इस्तेमाल करेंगे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अब फिर से वो समय आता है जब जंगल के सभी छोटे से लेकर बड़े जानवर बचे हुए पानी को इस्तेमाल करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। भेड़ियों के झुंड के साथ मोगली भी वहां आता है। सारे जानवर मोगली को देखकर हैरान हो जाते हैं कि जानवरों के बीच में एक इंसान का बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन मोगली यहाँ बहुत इंजॉय कर रहा होता है क्योंकि उसने पहली बार जंगल के सारे जानवरों को एक साथ देखा था। मोगली भले ही जानवरों के बीच रहता था लेकिन अपने इंसानी दिमाग के कारण अक्सर अपने काम को आसान बनाने के लिए वो जुगाड़ लगाता रहता था। लेकिन भेड़ियों का लीडर अकीला अक्सर उसे ये सिखाता था कि भेड़िए जुगाड़ नहीं किया करते। अब अचानक वहाँ सन्नाटा छा जाता है और तभी वहाँ पर एक खतरनाक टाइगर आता है जिसका नाम शेर खान है। शेर खान को वहाँ पर इंसान की गंध आती है। वो सभी जानवरों से पूछता है कि इंसान कहाँ है और तभी शेर खान को मोगली दिख जाता है। अब वो भेड़ियों से कहता है कि इस इंसानी बच्चे को मेरे हवाले कर दो। इस पर मोगली की माँ रक्षा शेर खान से कहती है कि ये मेरा बच्चा है और वही भेड़ियों का लीडर अकीला कहता है कि ये हमारे झुंड का एक हिस्सा है, तुम यहाँ से चले जाओ। शेर खान भेड़ियों को धमकाते हुए कहता है कि अभी जंगल में सूखा चल रहा है लेकिन जल्द ही बरसात का मौसम आ जाएगा और ये संधि टूट जाएगी, फिर इस इंसानी बच्चे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है और सारे भेड़िए मोगली के लिए परेशान होने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मोगली को शेर खान से कैसे बचाए। सभी को अपने लिए इतना ज्यादा परेशान देख मोगली उनसे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहाँ पर बगीरा आ जाता है और वो कहता है कि मोगली सही कह रहा है, अब इसके घर बदलने का वक्त आ गया है। मैं ही इसे यहाँ लेकर आया था और अब मैं ही इसे इंसानों के बीच पहुँचाऊंगा। रक्षा मोगली को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी लेकिन मोगली की जान बचाने के लिए उसे मानना पड़ता है। अब मोगली बगीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और अगले दिन ये एक घास के मैदान तक पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे भैंसे होते हैं। बगीरा को वहां पर कुछ खतरा महसूस होता है इसलिए वो मोगली से कहता है कि भाग के घाटी की तरफ जाओ। मोगली को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी पीछे से शेर खान मोगली पर हमला कर देता है लेकिन शेर खान का सामना बगीरा करता है और मोगली को वहां से भागने के लिए कहता है। अब बगीरा शेर खान से मुकाबला करने लगता है लेकिन शेर खान काफी गुस्से वाला और ताकतवर टाइगर था इसलिए वो बगीरा को घायल कर देता है और मोगली के पीछे पड़ जाता है। वो मोगली को पकड़ने ही वाला होता है कि इन दोनों के बीच भैंसे आ जाते हैं जिससे टकराकर शेर खान पीछे रह जाता है और मोगली एक खाई में कूद जाता है। मोगली देखता है कि शेर खान के डर से भैंसे वहां से भाग रहे होते हैं और शेर खान ऊपर से मोगली पर नजर कराए हुए था। इस मौके का फायदा उठाकर मोगली भैंसों के साथ वहां से निकल जाता है। अपने हाथ से मोगली को निकलता हुआ देख शेर खान गुस्से से पागल हो जाता है और अब वो भेड़ियों के पास जाता है। भेड़ियों का सरदार अकीला उससे कहता है कि मोगली अब यहाँ से जा चुका है इसलिए तुम्हें हमसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पर शेर खान उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो इंसानी बच्चा मेरा शिकार है, फिर तुमने उसे यहाँ से जाने कैसे दिया। और ये कहकर वो गुस्से में आकर अकीला को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोगली भैंसों के साथ एक पहाड़ी के संकरी रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि पहाड़ियों पर लैंडस्लाइड होने वाला है और ये देखकर वो नीचे पानी में कूद जाता है और पानी के रास्ते लगातार चलते हुए मोगली एक घने जंगल में पहुंच जाता है। अब मोगली थक चुका था और वो बहुत भूखा भी था। तभी उसकी नज़र पेड़ पर लगे कुछ फल पर पड़ती है जिसे तोड़कर वो खाने लगता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं जो मोगली का फल लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। मोगली उनका पीछा करता हुआ एक घने जंगल में पहुँच जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आता है जिसका नाम का होता है। वो मोगली को उसके बचपन की कहानियाँ सुनाकर हिप्नोटाइज करने लगता है। वो बताता है कि बचपन में किस तरह उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए जलती हुई मसाल से शेर खान के साथ लड़ाई की थी
और उसके पिता इस लड़ाई में मारे गए थे। और उस आग से शेर खान घायल हो गया था, जिसके निशान आज भी उसके चेहरे पर दिखाई देते हैं। और तभी से जंगल के सारे जानवर उस आग को रक्तफूल कहने लगे थे, जिससे वो काफी डरते हैं। और बगीरा ने उस छोटे से मोगली को भेड़ियों के झुंड को सौंप दिया। ये कहानी सुनते ही मोगली हिप्नोटाइज होने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर काम मोगली को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बियर आ जाता है, जिसका नाम बल्लू होता है। वो मोगली को कार से बचाकर वहाँ से ले जाता है। अब जब मोगली को होश आता है तो वो अपने सामने बियर को देखकर डर जाता है, लेकिन बल्लू थोड़ा फनी होता है। वो मोगली से कहता है, मेरा एहसान है तुझ पर, तुझे चुकाना पड़ेगा। जो वादा नहीं किया वो निभाना पड़ेगा और ऊपर चढ़कर दिखाना पड़ेगा। मोगली को बल्लू की कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो बल्लू से कहता है कि मुझे इंसानों की बस्ती में जल्द से जल्द जाना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन बल्लू मोगली से कहता है कि मेरे एहसान के बदले शहद तोड़ने में तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, क्योंकि जल्द ही सर्दियाँ आने वाली है और उससे पहले मुझे खाना इकट्ठा करना होगा, वरना मैं भूखा ही मारा जाऊंगा। अब मोगली बल्लू की बात मान लेता है और वो अपने जुगाड़ से वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर मधुमक्खियों के बहुत सारे छत्ते होते हैं। और अब वो बल्लू के लिए बहुत सारे शहद के छत्ते तोड़ता है, जिसे देखकर बल्लू काफी खुश हो जाता है। और वो मोगली से कहता है कि तुम मेरे साथ यहीं रुक जाओ, सर्दियाँ आने ही वाली है और हम दोनों यहाँ पर बहुत मजे करेंगे। लेकिन मोगली कहता है कि बगीरा ने मुझे जंगल में रुकने से मना किया है, क्योंकि शेर खान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुनकर बल्लू मोगली से कहता है कि बगीरा को तो मैं जानता हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ रुक जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और हम दोनों यहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अब धीरे धीरे मोगली और बल्लू के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक रात बल्लू मोगली को इंसानों की बस्ती दिखाता है और कहता है, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम जहाँ चाहो तुम अपनी बस्ती बसा सकते हो, इसके लिए इंसानों के पास क्यों जाना? तुम अगर मेरे साथ यहाँ रह जाओ तो हम लोग मिलकर एक बहुत खूबसूरत बस्ती बसाएंगे और बहुत खुश रहेंगे। और ये सुनकर मोगली अपना वापस जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब मोगली बल्लू के लिए और भी ढेर सारा शहद तोड़ता है और ये दोनों यहाँ बहुत मस्ती करते हैं। अब एक दिन वहाँ बगीरा आ जाता है और मोगली को वहाँ देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि मोगली अब तक इंसानों की बस्ती में पहुँच चुका होगा। मोगली बगीरा को वहाँ देखकर बहुत खुश होता है और उसके गले लग जाता है और कहता है कि बल्लू मेरा दोस्त है, उसने मुझे एक बहुत बड़े सांप से बचाया था और तब से मैं बल्लू के साथ यहाँ रह रहा हूँ। अब मोगली बगीरा को गुफा के अंदर ले जाता है, जहाँ वो बल्लू के लिए तोड़े गए बहुत सारे शहद को उसे दिखाता है। ये देखकर बगीरा मोगली पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जल्द से जल्द तुम्हें जंगल से बाहर निकलना है, लेकिन अब मैं तुम्हें कल सुबह ही यहाँ से इंसानी बस्ती में लेकर जाऊंगा। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो मोगली को हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब मोगली वहाँ जाता है तो वो देखता है कि एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंस गया है। अब मोगली अपना जुगाड़ लगाकर पेड़ की रस्सियों से उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। बल्लू और बगीरा भी ये देख रहे होते हैं और ये देखकर उन दोनों को बहुत खुशी होती है। अब अगले दिन बल्लू बगीरा से कहता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है और उसका अगला शिकार मोगली है, इसलिए मोगली को जल्द से जल्द इंसानी बस्ती में भेजना जरूरी है। ये सुनकर मोगली की जान बचाने के लिए बल्लू उसके पास जाता है और उसे झूठ कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त कभी नहीं माना, मैंने तो बस शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। मोगली को ये सुनकर काफी बुरा लगता है, इसलिए वो गुस्सा होकर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं जो मोगली को लेकर भागने लगते हैं। ये देखकर बगीरा और बल्लू भी मोगली के पीछे भागते हैं। वो सभी बंदर बल्लू को एक चट्टान के ऊपर बने बहुत ही पुराने किले में ले जाते हैं। उस किले में बंदरों का राजा लुइस रहता था, जो काफी विशाल होता है। लुइस मोगली से कहता है कि तुम इंसान के बच्चे हो, इसलिए तुम इंसानी बस्ती में जाकर मेरे लिए रक्त फूल ला सकते हो, जिससे मैं इस जंगल में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें शेर खान से बचा लूंगा। ये सुनकर मोगली कहता है कि मुझे रक्त फूल यानी कि आग के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर मैं वो कैसे ला सकता हूँ। अब वहाँ पर बल्लू आ जाता है जो लुइस को अपनी बातों में उलझाता है और तभी बगीरा वहाँ आकर मोगली को वहाँ से निकलने के लिए इशारा करता है। अब ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। बगीरा और बल्लू बंदरों के बीच फंस जाता है और उनसे लड़ने लगता है। वहीं मोगली किले के काफी अंदर चला जाता है और लुइस भी उसके पीछे वहाँ आ जाता है। लुइस मोगली से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे झुंड के सरदार अकीला को शेर खान ने मार दिया है, वो तुम्हारे कारण ही मारा गया है, इसलिए तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें शेर खान से बचा लूंगा। ये सुनकर मोगली को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अकीला जिंदा है और अब मैं अपने झुंड के पास वापस जा रहा हूँ। ये कहकर मोगली वहाँ से भागने लगता है। लुइस उसका पीछा करता है, लेकिन मोगली छलांग लगाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है
और वहीं लुइस अपने भारी वजन के कारण किले से बाहर नहीं निकल पाता और किला के गिरने से उसके अंदर ही दफन हो जाता है। अब मोगली बगीरा और बल्लू से कहता है कि तुम दोनों ने मुझसे ये सच्चाई छुपाई है कि शेर खान ने अकीरा को मार दिया है, इसलिए अब मैं अपने झुंड के पास वापस जा रहा हूँ। और ये कहकर मोगली वहाँ से भाग जाता है। मोगली सबसे पहले भागकर गांव जाता है जहाँ पर कुछ लोग आग जला रहे होते हैं, जिसे जंगल में रक्त फूल कहा जाता है, जिससे जंगल के सभी जानवर बहुत डरते हैं। मोगली वहाँ से आग का एक मशाल लेकर जंगल की तरफ आ जाता है। रास्ते में जाते वक्त कुछ आग सूखे पत्ते पर गिर जाते हैं, जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। मोगली अब अपने झुंड के पास पहुँच जाता है जहाँ पर शेर खान भी होता है। मोगली के हाथ में आग देखकर शेर खान कहता है कि इंसानों के बीच जाकर तुम इंसानों के जैसे ही बुरे बन गए हो, देखो तुमने जंगल का क्या हाल किया है। अब जब मोगली पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके कारण जंगल में आग लग चुकी है और मोगली के हाथ में आग देखकर उसके झुंड के भेड़िए भी उसे देखकर डरने लगते हैं। ये देखकर मोगली उस आग को पानी में फेंक देता है और शेर खान से कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इसी झुंड का एक भेड़िया हूँ। अब मोगली के हाथ में वो मसाल ना देखकर शेर खान उससे कहता है कि तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब जैसे ही वो मोगली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जंगल के सारे जानवर जो वहाँ इकट्ठा थे शेर खान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तभी बल्लू शेर खान पर हमला कर देता है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। साथ ही जंगल के सारे जानवर भी शेर खान पर हमला कर देते हैं और इसी बीच मोगली वहाँ से जंगल की तरफ भागता है क्योंकि वो जानता है कि शेर खान उसके पीछे आएगा, इसलिए मोगली उसके लिए जलते हुए जंगल में जाल बिछाने लगता है। वो पेड़ के लताओं से एक लंबी रस्सी बनाता है और उसे एक पेड़ में मजबूती से बांध देता है। तब तक शेर खान भी बाकी जानवरों से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ आ जाता है। शेर खान को देखकर मोगली एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। वहाँ शेर खान मोगली पर कई बार हमला भी करता है, जिससे मोगली को चोटें भी आती है। इसी बीच मोगली उस सूखे पेड़ के एक डाल पर चढ़ जाता है। ये देखकर शेर खान मोगली को उकसाने लगता है और कहता है कि तुम कितनी देर मेरे सामने टिक पाओगे, क्योंकि एक तरफ मैं हूँ तो दूसरी तरफ आग की खाई। इस पर मोगली कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। अब गुस्से में शेर खान मोगली की तरफ छलांग लगा देता है और तभी मौका देखकर मोगली उस रस्सी को पकड़कर वहाँ से दूर चला जाता है और शेर खान उस सूखी डाल के साथ नीचे आग में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद मोगली हाथी पर बैठकर अपने झुंड के पास जाता है। उसे सही सलामत देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। अब मोगली हाथियों के सहारे नदी का कुछ पानी जंगल की ओर मोड़ देता है, जिससे जंगल में लगी आग बुझ जाती है। मोगली ने शेर खान को मार के न सिर्फ जंगल से उसके खौफ को दूर किया, बल्कि उसने अपने पिता और अकीला के मौत का भी बदला उससे ले लिया। अब रक्षा उन भेड़ियों के झुंड की नई लीडर बन जाती है। बल्लू भी मोगली और इन भेड़ियों के साथ यहीं रहने लगता है। अब ये सब एक दूसरे के साथ खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।